आज हम उस महान राजा के बारे में बात करने वाले हैं जो अपने जीवन में कभी भी किसी युद्ध में नहीं हारे और जीवन भर लड़ते रहे, लेकिन कोई भी राजा उनको परास्त नहीं कर सका और न ही कोई उनको झुका सका। हम बात करने जा रहे हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में। वो 13 वर्षों की उम्र में 13 भाषाओं पर उनकी जबरदस्त पकड़ थी, यानी 13 भाषाओं का उनको बेहतरीन नॉलेज था। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान कम उम्र में ही बिना किसी हथियार के एक शेर को मार दिए थे। उसी समय उनको दिल्ली का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। पृथ्वीराज चौहान पर कई टीवी सीरियल और फिल्म भी बन चुके हैं। पृथ्वीराज चौहान का जन्म अजमेर, जो कि अभी राजस्थान में उस समय गुजरात का अजमेर था, वहीं पर उन जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम सोमेश्वर चौहान और उनके माता का नाम कर्पूरी देवी था। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदी बाण चलाना जानते थे। शब्दभेदी बाण ये वही बाण है जो राजा दशरथ श्रवण कुमार पर चलाए थे, जिनसे उनकी मृत्यु हो गई थी और उन्हीं के माता पिता के श्राप से राजा दशरथ की मृत्यु हुई थी। ये कहानी आप लोग जानते होंगे। आज हम लोग बात कर रहे हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को लगभग 17 बार पराजित किए थे और 17 बार पराजित करने के बाद हर बार मोहम्मद गौरी को जीवित छोड़ देते थे, क्योंकि मोहम्मद गौरी माफी मांग लेता था और कहता था कि आप राजा हैं, आप मुझे छोड़ दीजिए। तो उस समय पृथ्वीराज चौहान उनकी जान बकस देते थे, उसको कुछ नहीं करते थे। बिना मारे 17 बार युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराए थे। ये उनकी वीरता को देखते हुए कनौज के राजा जयचंद की पुत्री, जिनका नाम था संयोगिता को पृथ्वीराज चौहान से प्यार हो गया और प्यार ऐसा हो गया कि वो अपने पिता से छुप करके उनको चिट्ठी भेजा करती थी। और पृथ्वीराज चौहान जो है, ये संयोगिता बहुत ही सुंदर थी, जिसके वजह से पृथ्वीराज भी उनसे प्यार करने लगे। अब इसी को देखते हुए जयचंद को यह बात पता चल गई। आम भाषा में कहा जाता है, अब यदि कोई दोस्त गद्दार हो जाए तो उसको कहा जाता है कि जयचंद बन गया है, यानी जयचंद जो है वो गद्दार था। अब ये बात आपको इस कहानी के जरिए बताते हैं। जब जयचंद को पता चला कि संयोगिता पृथ्वीराज चौहान के प्यार में पड़ चुकी है, तो उस समय पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने के लिए जयचंद ने क्या किया कि स्वयंवर किया। स्वयंवर में उस समय हिंदू महिलाओं को, हिंदू लड़कियों को यह अधिकार था कि वो अपने इच्छा अनुसार किसी भी वर को चुन सकती है। तो उस समय स्वयंवर में अति सुंदर बहुत ही राजाओं को बुलाया गया, लेकिन सम्राट पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया गया। जब पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया गया और द्वारपाल के जगह पर उनकी मूर्ति बनवा दी गई, इस बात को देखते हुए पृथ्वीराज ने भी एक योजना बनाई और उस योजना के अनुसार पृथ्वीराज चौहान जो मूर्ति द्वारपाल के जगह पर पृथ्वीराज चौहान की बनाई गई थी, चारों तरफ से घूमती हुई संयोगिता जो है, जो दरवाजे पर पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति बनाई गई थी, उसी में वरमाला ले जा करके डाल दी। जैसे ही वरमाला संयोगिता ने उस मूर्ति में डाली, तो सारे राजा वहां पर जो जुटे हुए थे वो अपने आप को अपमानित महसूस किए और इसी वजह से कभी भी उस पृथ्वीराज चौहान का साथ भी नहीं दिए। और वहां से जैसे ही वरमाला पृथ्वीराज चौहान के मूर्ति में डाली, तो उसी मूर्ति के पीछे पृथ्वीराज चौहान छुपे हुए थे और संयोगिता को लेकर के चल दिए। और इतना ही नहीं किए, संयोगिता को ले जाते समय सारे राजाओं को ललकार दिया कि जिसको भी आना होगा वो युद्ध के मैदान में आ जाए, हमें किसी से डर नहीं है। पृथ्वीराज चौहान का परम प्रिय मित्र, जो कि बचपन का मित्र थे, उनका नाम था चंद्रबरदाई। अब आपको मैं बताता हूं कि पृथ्वीराज चौहान जब पंजाब पर मोहम्मद गौरी का शासन था, 17 बार युद्ध करके अपना प्लान करके वो
मोहम्मद गौरी जो है अफगानिस्तान के रहने वाला था और अफगानिस्तान से अपना योजना बनाकर के पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करता था। लेकिन 17 बार हारने के बाद भी 18वें बार जब पृथ्वीराज चौहान से सामना करने लगा, पृथ्वीराज चौहान से मिलकर के जयचंद ने क्या किया कि अपने सेना को पृथ्वीराज चौहान के युद्ध में शामिल होने के लिए कह दिया कि हमारे सेना है, आपके तरफ से लड़ेंगे, और अपने सेना को आदेश दे दिया कि पृथ्वीराज चौहान के जितने सेना है, जितने सैनिक है, उनको मार दो। और जितने इसके सैनिक थे, पृथ्वीराज चौहान के सैनिकों को पीछे से हमला करके घायल कर दिए, मार दिए, जिसके वजह से पृथ्वीराज चौहान का सेना कमजोर पड़ गई। और इसी वजह से मोहम्मद गौरी जो है उनके सेना को हराने लगा और पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई को, दोनों लोगों को बंदी बना करके अफगानिस्तान लेकर के चला गया। अब मैं आपको एक इंटरेस्टेड बात बताता हूं। अफगानिस्तान में मोहम्मद गौरी के दरबार में ही मोहम्मद गौरी को उन्होंने मार दिया। अब ये सुनिए कैसे। पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदी बाण चलाना जानते थे और ये बात चंद्रवरदाई को पता था। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान से आपस में बात करके एक योजना बनाई और जब पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के लिए कहा तो साफ इनकार कर दिए। और यहां तक कि जब मोहम्मद गौरी सामने था तो उसने कहा कि आंखें झुका लो, लेकिन पृथ्वीराज चौहान उसके आंखों में आंखें डाल करके मोहम्मद गौरी के सामने आंख भी नहीं झुकाए। इस बात को देखते हुए अपने सैनिकों से आदेश दिया कि गरम सरिया इनके आंखों में कर दिया जाए, जिससे उनकी आंखें जो है खराब हो गई, फूट गई। इस बात को लेकर के चंद्रवरदाई ने एक योजना, जब अंतिम इच्छा पूछी गई तो चंद्रवरदाई ने बताया कि पृथ्वीराज चौहान की अंतिम इच्छा है कि वो अपने कला का प्रदर्शन करे। ये सुनकर के मोहम्मद गौरी हंसने लगा और बोला कि ये क्या शब्दभेदी बाण चलाएगा। लेकिन अंतिम इच्छा को पूरा करने, ये सुनते हुए मोहम्मद गौरी ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें पहले से प्लानिंग किए हुए चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को एक चौपाई बोली, जिसके मदद से पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को उसके दरबार में मार डाले। अब यह सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कहा था। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान मत चूके चौहान। ये बात जैसे ही चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज से कहा, एकदम सटीक निशाना लगा करके मोहम्मद गौरी को उसके ही दरबार में पृथ्वीराज चौहान ने मार डाला। और चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान दोनों आपस में एक दूसरे पर तीर चला करके अपनी जान को खत्म कर दिए, क्योंकि उन दुश्मनों के हाथ से मरने से अच्छा है खुद से ही मर जाना। जब पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु का पता संयोगिता को लगा तो उस समय संयोगिता ने भी अपने प्राण को त्याग दी। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु तक की कहानी। अब आपको बता देते हैं कि इससे बदला लेने के लिए अफगानिस्तानियों ने क्या किया कि पृथ्वीराज चौहान का वहां पर मूर्ति बनवाया जहां पर मोहम्मद गौरी का कब्रिस्तान। उनको जूता से मार करके अंदर जाया करते थे। लेकिन हमारे भारत में भी एक से एक योद्धा और वीर हैं। चंबल की डाकू फूलन देवी, जो कि बाद में सांसद भी हुई, उनके मर्डर के जुर्म में सजा काट रहे शेर सिंह राणा ने तिहाड़ जेल से भाग गए। और तिहाड़ जेल से भागने के बाद सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां लाने की योजना बनाई और 3 महीनों में योजना के अनुसार अफगानिस्तान में शेर सिंह राणा गए। शेर सिंह राणा ने 3 महीने में योजना बना करके वहां अफगानिस्तान में सारी चीजों को ढूंढ करके, जिसका वो वीडियो भी बनाए ताकि इसको मैं प्रूफ कर सकूं, वहां अपने योजना के अनुसार 3 महीने के अंदर ही सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां लेकर के आए और वहां अफगानिस्तान में उनके कब्रगाह को ढूंढ करके, जहां पर पृथ्वीराज चौहान पर जूते चप्पल लगा करके और वहां मोहम्मद गौरी के कब्रगाह में जाया जाता था, वहां पर उन्होंने ढूंढ करके वहां से अस्थियां लाई और गाजियाबाद में सम्राट पृथ्वीराज चौहान का वहां पर ला करके मूर्ति बना दी। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि वो एक मर्डरर थे तो भागकर
अच्छा किए, लेकिन जो उन्होंने काम किया भाग करके सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां लाए, वो वाकई में बहादुरी का काम था। ये वीडियो आपको यदि अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये इंफॉर्मेशन सब लोग जान सके। आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं फिर ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।